हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। कल हम लोगों ने कुछ लासा मासा की बेसिक डेफिनेशन और उसमें कुछ बेसिक सवाल किए थे तथा कुछ भिन्नें समझी थी, भिन्न के प्रकार भी समझे थे। आज उन्हीं पर हम भिन्नों को आगे बढ़ाएंगे और भिन्न समझे भिन्नों की तुलना करेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन एंड भिन्नों में बदलाव ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन और अदर फ्रैक्शंस में चेंज किया जाता है वो सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भिन्न कंपैरिजन फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई अपने पास एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तुलना करने के लिए 5/4, 9/12 और 6/24, या फिर लिख लीजिए 7/24। इसमें पूछ रहा है विच इज लार्जेस्ट, या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे हर में दिया हुआ है, ठीक है, हर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम लासा निकालेंगे। तो हर का लासा, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने दो मेथड बताए थे। सबसे पहले आप लोगों को बताया था भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि वो सबसे इजी और टाइम कम लगता है उसमें। तो निकालने के लिए 4, 12 और 24 को लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था जब भी भाग विधि का यूज करेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी संख्या अपने पास 2 है, तो 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 से ये 12 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा। फिर 2 से देंगे 2 3 बार और ये 6 बार। ठीक है, अब फिर से 2 से देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 3 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 2 से ये फिर से 3 बार। ठीक है, 3 में देंगे तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो अपने पास यहाँ आता है वही हमारा गुणन जो है एलसीएम हो जाता है, इनका गुणा भी। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन जो होगा अपने पास वही अपना लासा हो जाएगा। तो लासा क्या आएगा अपने पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, तो इन सब का लासा क्या आया, 4 12 और 24 का वो आया 24। ठीक है, कंपेयर करने के एलसीएम निकालने के बाद इनको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का, नीचे वाले जो अपने पास एलसीएम आया उसका भाग देंगे। ठीक है, 4 का 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6। ठीक है, तो 4 6 24 और जो उत्तर आता है उसका ऊपर वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉमा इसी प्रकार इस वाली संख्या के लिए नीचे वाली संख्या का 24 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 जो आया अपने पास उसका 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार इसमें 24 का 24 में भाग 1 बार जाएगा, 1 जो आया उसका साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लिखने के बाद इनको सॉल्व करके लिख लेंगे। 6 पंजे 30, 2 नाम 18 और 7 एकम 7। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए इसका इससे तुलना करेंगे। ठीक है, और जो अपनी सबसे संख्या बड़ी यहाँ पर होगी वही सबसे बड़ी भिन्न भी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 30 है। 30 किसके रेस्पेक्ट में लिखा था, 5/4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऊपर 5/4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 18 लिखा था 9/12 के रेस्पेक्ट में, तो 9/12 उससे छोटी। 7 सबसे छोटी संख्या है इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 7/14। तो ये कंपैरिजन आपने देखा कैसे, सिंपल दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे वाली जो हर संख्या होती है, जो हर होता है भिन्न में, उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाले जो हर हैं, प्रत्येक संख्या के हर में से नीचे वाले जो एलसीएम आया उसका भाग देंगे। भाग देने के बाद जो उत्तर आता है, भाग आया जैसे 6 का ऊपर वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपने मल्टीप्लीकेशन आते हैं उन्हीं के आधार पर हम इन संख्याओं का चेक करते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक है, यहाँ 30 सबसे बड़ी थी तो सबसे बड़ी संख्या 5/4, उसके बाद 18 बड़ी थी, फिर उसके बाद ये, फिर 7, फिर वैसे। तो अब ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2/3, 3/4 और 1/2।
1/2। इनको आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, क्या मेथड था बताया था मैंने। सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। तो 3, 4 और 2 का लासा निकालने के लिए साइड में हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। 3, 4 और 2। तो ये 2 से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर 3। तो अपने पास एलसीएम आ गया 4 3 12, 12 एलसीएम आया। फिर मैंने बताया था नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। तो 3 का 12 में भाग देंगे तो अपने पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 4। फिर 4 जो नीचे वाली संख्या आती है भाग देने के बाद ऊपर वाली में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 4 का 12 भाग 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 2 का 12 में भाग देंगे 6 बार, 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 3 3 9, 6 कम 6। ठीक है, अब जो अपना डिवाइड देके आया मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको ही हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे बड़ी आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 के हिसाब से 1/2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उसके बाद 8 है 2/3 के लिए तो 2/3 और 9 यह है 3/4 के लिए। यही इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इन भिन्न का। ठीक है, तो 1/2 सबसे छोटी, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4। आशा करता हूँ आपको हमारा ये जो है आरोही और अवरोही निकालना समझ में आ रहा होगा। कंपैरिजन इसी प्रकार से करते हैं, एलसीएम लेने के बाद बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इस पे दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 1 सही 1/24 -1 + 7/36। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था नीचे वाले का मल्टीप्लाई और ऊपर में प्लस कर देते। तो 24 का 1 में मल्टीप्लाई 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा अपने पास। तो 25/24। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसको 1 को 1 मान लेंगे प्लस 7/36। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे नीचे वाली संख्या हर का। तो 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार। फिर 2 से करेंगे 2 6 12, 2 9 18। फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और ये 9 को 9। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से 1 बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ही अपना लासा होगा। तो लासा जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 72 एलसीएम। फिर इसके बाद मैंने बताया था जब कंपेयर किया था नीचे वाली का भाग देते हैं, भाग के बाद जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देता है। तो इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 24 से 3 बार जाएगा और जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 × 3 प्लस 1 × 72। इसी प्रकार इसमें भी 36 दूनी 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 2। ठीक है, तो जो है 75 + 72 - 7 दूनी 14। तो ये आएगा 72। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 17/72। ये अपना इस तरह हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। अगर मिक्स में नहीं है, ठीक है, तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे। अगर ठीक है, अगर ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर मिक्स में चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नोट, जब अपने पास पहला व्यंजक हो नोट करके लिख लीजिएगा। पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक मल्टीप्लाइड बाय दूसरा व्यंजक बराबर लासा या मासा मल्टीप्लाइड बाय नासा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसको लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसको लिखते हैं फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाइड सेकंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाइड LCM। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है LCM है किन्हीं दो नंबरों का LCM, तो LCM दे रखा है अपन को दो नंबर्स का 25-20। ठीक है, HCF दे रखा है 12, फर्स्ट नंबर दे रखा है 504, हमसे सेकंड नंबर पूछ रहा है। ठीक है, इसको निकालना है। अगर बाकी तीन चीजें कोई भी दे रखी होंगी, एक चीज हमसे पूछेगा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया हुआ HCM पूछ सकता है, LCM दिया होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे सीधे सीधे फॉर्मूले से। पहला व्यंजक फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या है LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अपन को दे रखा है 504, सेकंड हमसे पूछा है, LCM दे रखा है 25-20 और HCF है 12। ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर से उनको एक तरफ कर लीजिए, 25-20 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन इसको इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, कैसे गुणा करके, तो ये हो जाएगा बटे 504। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले देख लेंगे दोनों इवन है, दोनों इवन नंबर मैंने बताया था। अगर इवन नंबर हो तो 2 से काट देते हैं, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 25 और ये 2 बार। ठीक है, फिर देख लेते हैं दोनों फिर इवन है, 2-3 बार और 2 एकम 2, 2 नी 4, 2 6 12। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 3 से कट रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, जो सम जिनका जोड़ है नंबर्स का या डिजिट्स का, वो हमेशा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिट्स का सम देख लेते हैं, 1 + 2 3, 3 और 6 9। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा पूरा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 से इसको डिवाइड कर देंगे 25-20 को। देख लीजिए दोनों इवन है, इसके इवन यूनिट डिजिट में दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 से काट के देख लेंगे, 2 6 12, 2 से 21 बार। ठीक है, फिर से 3 से कट जाएंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 0 और ये 7 6 42। तो दूसरा नंबर क्या आ गया अपने पास 60। ठीक है, इस तरह बस सीधे सीधे फॉर्मूला हमें लगाना है, क्वेश्चन अपना निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, इसके लिए एक नोट करके और लिख लीजिए। नोट कुछ फॉर्मूला है जो सीधे याद करने अपन को। इसमें कैसे हम किसी भी अभाज्य गुणनखंड की या अभाज्य संख्या का लासा निकालेंगे। मान लीजिए दिए हुए हैं 3 की पावर 8, 3 की पावर 10, 3 की पावर 15। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें इस संख्या का लासा क्या होगा। ठीक है, अब ये तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें पूछेगा कि इस संख्या का इनमें से लासा क्या होगा। ठीक है, 3 संख्या दी है अपन को, इनका लासा निकालने के लिए सीधे सीधे लिख लीजिए अभाज्य, सीधे सीधे इनका लासा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है तो लिख लीजिए अभाज्य संख्याओं का लासा। ठीक है, लासा उसके लिए फॉर्मूला है 3 नंबर्स हैं, उसमें जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी वही अधिकतम घात, मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर वाला व्यंजक या नंबर। ठीक है, देख लीजिए इसमें सबसे अधिक पावर किसकी है, 3 की पावर 10 की, यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लासा कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 3 की पावर 10। ठीक है, इसी प्रकार मासा पूछे तो मासा के लिए न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम घात या मिनिमम वाली। ठीक है, मिनिमम पावर, तो इसमें मिनिमम पावर किसकी है, 3 की पावर 8 की, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बस ये याद रखना आपको, एक ये और एक ये। ठीक है,
पूरा जो है थ्योरी वाला चैप्टर, थ्योरी वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे लासा मासा भिन्नों पर हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घंटी पे आधारित, और बाकी जो क्वेश्चन है जो है अगर दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी, इन सब पर हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा जो थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरी वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, भिन्नों वाला और लासा मासा वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। इस सारे के सारे फॉर्मूले आपको दिखाई दिए जा चुके हैं। प्लीज इसको रिवाइज करके आइएगा, तभी जो है आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। 10-12 क्वेश्चंस हैं वो हम सारे मिलके करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए वेट करिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। थैंक यू।